ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के मशहूर भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर मुजफ्फरनगर में, जहां 10 दिसंबर 2024 को एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे व कवि सम्मेलन का इनेकाद किया गया। मुशायरे व कवि सम्मेलन के कोऑर्डिनेटर रहे मेहमान नवाज, अदब नवाज, सियासी व समाजी शख्सियत जनाब अमीर आलम खान साहब, साबिक MP व चेयरमैन भारत मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे साबिक MLA खूबसूरत अदब नवाज शख्सियत जनाब नवाजिश आलम खान साहब, MD भारत मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर। इस मुशायरे के को कन्वीनर रहे खूबसूरत इंसान डॉक्टर रविश आलम खान साहब, वाइस चेयरमैन भारत मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर। जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब अपने कलाम से नवाज रहे थे। उन्होंने कहा, हम समझते हैं मगर भीगने आ जाते हैं, ऐसी बारिश में तो वो बाल सुखाने से रहा। जब मैं सुनता हूँ उन्हें और देखता हूँ तो फिर मुझे एहसास होता है कि शायर कितना भी परहेजगार हो, लेकिन शायरों के दरमियान जो एक रूहानी रिश्ता होता है वो ये बताता है कि शायर कितना भी परहेजगार हो लेकिन होता शायर ही है। जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब की इस खूबसूरत जो कलाम के बाद, हालांकि बड़ों के बाद इस तरह की गुफ्तगू करने का कायल नहीं हूँ, लेकिन मुशायरे की सेहत और उसमें एक ताजगी बरकरार रखने के लिए इस तरह की बातें करी जाती हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ इस लिहाज से भी कि जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब जैसी शख्सियत यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में हम निज़ामत कर रहे हैं। आइए दोस्तों, देखिए हमारी हिंदुस्तान का जो उर्दू अदब है उसके 3 स्कूल हैं, एक तो दिल्ली और एक लखनऊ और दूसरा रामपुर। और रामपुर को भी अब बड़ी एक इनफरादियत हासिल है। मैं इस वक्त जनाब ताहिर फराज साहब को ज़हमत कलाम देना चाहता हूँ। ताहिर फराज साहब हमारे गज़ल के जो क्लासिकल और रिवायती अंदाज़ है उसकी पासबानी और उसकी नुमाइंदगी करते हैं पूरी उर्दू दुनिया में। जनाब ताहिर फराज साहब के लिए अगर मैं ये कहूँ कि मुसलसल 50 बरस से वो हमारे उर्दू मुशायरों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं या हमारी जो क्लासिकल गज़ल है उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो ये भी एक पहलू है। अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने हमारी जो गज़ल के अछूती पहलू थे उन्हें अपनी शायरी बनाए, चाहे गीत हो चाहे नज़्म हो, वो अपने इनफरादी लहजे की वजह से पूरी उर्दू दुनिया में जाने जाते हैं। मैं इस वक्त खालिद अहमद शानी के कुछ शेर याद कर रहा हूँ कि ख़त के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज़्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे, आपने जिस तरह बीमार से रुखसत ली है साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे। मौज़ज़ हाज़िर, इसी कबील की शायरी, इसी तरह की शायरी को आपको समाज फरमाना है जनाब ताहिर फराज की ज़बानी। आइए, पूरे हिंदुस्तान में उन्हें जिस मोहब्बत से सुना जाता है, चूँकि मैं भी इस इलाके में मेज़बान ही हूँ, रुड़की और मुजफ्फरनगर बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है, तो इस लिहाज से मैं ये चाहता हूँ कि आप इस मुशायरे के आखिरी हिस्से को मज़ीद खूबसूरत बनाइए। अमीर आलम MP साहब ने इतना खूबसूरत मुशायरा सुनाया। जज साहब यहाँ बैठे हैं, देखिए इन्हें तो ऑफिस जाना होगा अगले दिन सुबह, कोर्ट में इनके पता नहीं कैसी कैसी फाइलें पड़ी होंगी, कैसे कैसे लोगों को उन्हें सुनना होगा, लेकिन उसके बाद भी टाइम दे रहे हैं और इसी जिंदा दिली से यहाँ बैठे हैं। तो आप लोगों को इनसे ज़्यादा मसरूफियत थोड़ा ही है जो आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं। तो मैं आपसे इस मुशायरे के आखिरी हिस्से को खूबसूरत बनाने की गुजारिश करता हूँ और जनाब सईद मुर्तज़ा साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनकी जो है सदारत को मैं अब सईदुज़्ज़मा साहब माजरत के साथ, तो मैं अब ये चाहता हूं कि जनाब ताहिर फराज साहब का तालियों की गूंज में इस्तकबाल हो। जैसा नवाज साहब को रुखसत किया है ऐसा ताहिर साहब का इस्तकबाल होना चाहिए। हमारे मुशायरे के बहुत ही अहम और जो है इनफरादी लबो लहजे के शायर जनाब ताहिर फराज से मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़े ही अदब और एहतराम से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब ताहिर फराज, रामपुर। अस्सलाम वालेकुम। अमीर आलम साहब के मुशायरों में इससे पहले भी मेरी हाज़िरी होती रही है। मैंने हिंदुस्तान के किसी शायर को ऐसे नहीं देखा कि वो उनके मुशायरे में ना आया हो। सारे सीनियर शोरा जो अब आजहानी हो गए, तो वो दौर था कि जब हम दूसरे या तीसरे नंबर पर पढ़ते थे
वाह, इसलिए कि आदमी को अपनी हकीकत भूलना नहीं चाहिए। क्या कहने। तो ये अल्लाह के करम की बात है और आप लोगों की मोहब्बत की बात है कि ये सफ़र कब इतना लंबा तय हो गया। भाई ये थोड़ी देर के लिए आपने पहले माइक में यही काम किया है, फिर बॉटल्स ले आए आप। अरे वो करने दी, थोड़ी देर बैठ जाओ यार आप। वो अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दी। जी, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आज हाँ, मगर अफसोस तो होता है कि वो तमाम लोग जिनकी सरपरस्ती में हमने उर्दू बोलना या मुशायरे में कैसे बैठा जाता है, कैसे बोला जाता है, कहाँ बोला जाता है, कहाँ खामोश रखा जाता है, ये सीखा वाह वाह, अब हमारे दरमियान नहीं है। क्या कहें। तो इस महरूमी का एक शिकार मैं भी हूँ और यकीनन वो तमाम लोग जो मेरे हम उम्र हैं और जिन्होंने शोरा को सुना है या उन लोगों को देखा है जो इल्म अदब का एक गहवारा थे, मीनार थे, तो उनकी कमी तो महसूस होती है। लेकिन खुशी इस बात की भी है कि जो नई नस्ल आई है उसमें असर इकबाल साहब या स्वयं जैसे शायर और ये हमारे कवि हैं सर्वेश अस्थाना, इनका तो खैर मामले ही अलग है। अच्छा, फिर एक इकबाल साहब की जो आमद है वो बड़ी बाबरकत। फिर हमारे नवाज़ देवबंदी साहब, आज माशाल्लाह उनकी मकबूलियत और उनकी अहमियत से कौन इनकार कर सकता है। और मैं तो उनको सल्यूट करता हूँ इस लिहाज से भी कि हमने शायरी में कोई झंडे गाड़े या कोई नाम पैदा किया, वो अलग एक चीज़ है, लेकिन उन्होंने अपनी इस शायरी के साथ साथ जो समाज के लिए और हमारे माशरे के लिए जो काम किया है, ख़ास तौर से तालीम के हवाले से, वो उनको बहुत बड़ा बनाया। और ये हकीकत है कि वो शख्स जब एक शख्सियत कहे जाते हैं तो गलत नहीं है। और मैं उनका बड़ा मद्दाह हूँ कि वो वाकई बड़े एक लफ्ज़ है हिंदी का कर्मठ व्यक्ति। तो वो एक इस हमारे अहद में या हमारे दौर में उनकी उम्र ज़्यादा, मैं यूँ कहूँगा कि इस उम्र में जितना काम उन्होंने किया है वो शायद वही कर सकते थे आज के दौर में। पहले तो लोग जो कर गए वो तो मिसाल ही हैं, लेकिन ये कि बहरहाल मैं उनको पसंद करता हूँ, मुझे प्यार वो भी करते हैं, उनकी मोहब्बत है। अमीर आलम साहब के बारे में सब बात हो ही गई, ज़्यादा बोलना मुनासिब नहीं है, इसलिए किसी वक्त भी बिगड़ सकते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। दश्ते तन्हाई से अब कौन निकाले मुझको, दश्ते तन्हाई से अब कौन निकाले मुझको, दश्ते तन्हाई से अब कौन निकाले मुझको, अब कौन निकाले मुझको, खो गए वो भी जो थे ढूंढने वाले मुझको। दश्ते तन्हाई से अब कौन निकाले मुझको, तन्हाई से अब कौन निकाले मुझको, खो गए वो भी जो थे ढूंढने वाले मुझको। चंद अशकों में सिमट जाऊं, चंद अशकों में सिमट जाऊं, ये नामुमकिन है। चंद अशकों में सिमट जाऊं, ये नामुमकिन है। चंद अशकों में सिमट जाऊं, ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन है। हाँ, समंदर जो कोई हो तो संभाले। क्या कहने, चंद अशकों में सिमट जाऊं ये नामुमकिन है। चंद अशकों में सिमट जाऊं ये नामुमकिन है। हाँ, समंदर जो कोई हो तो संभाले मुझको। ये बहुत अच्छी उर्दू जानने की कोशिश कर रहे हैं और जानते भी हैं, लखनऊ से ताल्लुक़ है इनका। हमारे सर्वेश अस्थाना साहब, आप देखिए कैसा लफ्ज़ याद किया पढ़ते। तो एक बार कभी कभी होता है ना कि बुनियादी तौर पे अगर किसी ज़बान से नावाकिफ़ हैं और उसका शौक़ है उनको सीखने का, तो ये बड़ी बात है और वो सीखते रहते हैं, पूछने में घबराते भी नहीं। एक बार मुझसे कहने लगे कि ये बताइए ताहिर भाई कि ये लफ्ज़ जहन्नम है या जहन्नुम है। अच्छा, मैं पता नहीं किस मूड में था जब उन्होंने पूछा कि ताहिर भाई ये बताइए कि ये लफ्ज़ जहन्नम है या जहन्नुम है, तो मैंने पता नहीं किस जुंग में उनसे ये कह दिया कि यार तुझे जाने से मतलब है, इस चक्कर में कहाँ पड़ा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। तू दुनिया है, तू दुनिया है,
तमाशा कर रही है, जो दुनिया है तमाशा कर रही है, तू दुनिया है तमाशा कर रही है, तमाशा कर रही है, उधर जाना इधर क्या कर रही है। वाह, तू दुनिया है तमाशा कर रही है, उधर जाना उधर जाना इधर क्या कर रही है। इधर क्या कर रही है। ये लड़की नाम है जिसका मोहब्बत, हाँ, ये अब दुनिया से पर्दा कर रही है। ये लड़की नाम है जिसका मोहब्बत, तू दुनिया है तमाशा कर रही है, उधर जाना इधर क्या कर रही है। वो लड़की नाम है, ये लड़की नाम है जिसका मोहब्बत, ये अब दुनिया से पर्दा कर रही है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आदमी एक शेर की वजह से पूरी गजल सुना देता है और वो गजल एक शेर उसका उस गजल को खींच के ले जाता है, ये भी सच है। तो कभी कभी होता एक ही शेर है और वो मुश्किल से होता है, और किसी के यहाँ हो जाए तो बड़ा खुशनसीब है वो शायर। तो मैं इस मामले में खुद को खुशनसीब तस्वुर करता हूँ कि कहीं कहीं एक एक मिसरा या एक शेर मेरा लोगों के जहन में रह गया, या कोई मजमून रह गया, कोई नज़्म रह गई, कोई गीत रह गया, तो मेरे लिए इतना काफ़ी है। कौन सा मीर और गालिब बनना है वो तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहना चाहिए। तो दुनिया है तमाशा कर रही है, उधर जाना इधर क्या कर रही है। ये लड़की नाम है जिसका मोहब्बत, वाह, ये अब दुनिया से पर्दा। पुराने वक्त का एक सिलसिला सा लगता है, पुराने वक्त का एक सिलसिला सा लगता है। मुझे इजाज़त दें तो मैं ये अमीर आलम साहब की खिदमत में पेश करते हुए आपको सुनाऊं। पुराने वक्त का एक सिलसिला सा लगता है, वाह, पुराने वक्त का एक सिलसिला सा लगता एक है। सिलसिला सा लगता है, वो आदमी जो मुझे देवता सा लगता है। वाह वाह वाह, पुराने वक्त का पुराने सिलसिला सा वक्त लगता का है। एक सिलसिला सा लगता है, वो आदमी जो मुझे देवता सा वो लगता है। आदमी जो मुझे देवता सा लगता है, जो माना खेज तबस्सुम है उसके होंठों पर, जो माना खेज तबस्सुम है उसके होठों पर, जो माना खेज तबस्सुम है उसके होठों पर, उसके होंठों पर किसी नतीजे पे पहुंचा हुआ सा लगता है। बहुत अच्छा, अच्छा है, वाह 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 वाह। जो माना खेज तबस्सुम है उसके होंठों पर किसी नतीजे पे किसी पहुंचा हुआ सा, नतीजे पे पहुंचा हुआ सा लगता है। जो माना खेज तबस्सुम है उसके होंठों पर किसी नतीजे पे पहुंचा हुआ सा खामोश लगता था जरूर, खामोश था जरूर मगर बेज़बान न था। खामोश था जरूर मगर बेज़बान न था, खामोश था जरूर मगर बेज़बान न था, मगर बेज़बान न था। मौजूए गुफ्तगू था वहां भी जहां न था। मौजूद गुफ्तगू था वहां भी जहां न था। बहुत अच्छा खामोश है। था जरूर मगर बेज़बान न था। मौजूए गुफ्तगू था वहां भी जहां न था। रखता था अपने जहन में सदियों के तजुर्बात, वाह, रखता था अपने जहन में सदियों के तजुर्बात। हालांकि नौजवान था मगर नौजवान न था। रखता था अपने जहन में सदियों के तजुर्बात, हालांकि नौजवान था मगर नौजवान न था। अल्फाज की नशस्त से, अल्फाज की नशस्त से बर्खास्त हो गया। अल्फाज की नशस्त से बर्खास्त हो गया। मेरा कसूर ये है कि मैं हाँ में हाँ न था। मेरा कसूर ये है मैं हाँ में हाँ न था। वाह वाह वाह। अल्फाज की नशस्त से बर्खास्त हो गया। मेरा कसूर ये है कि मैं हाँ में हाँ न। दो जमानों को देखिए एक दो मिसरों में। मेरा कसूर ये है कि मैं हाँ में हाँ न था। बेखौफ पनघटों पे खनकती थी चूड़ियां। बेखौफ पनघटों पे खनकती बेखौफ पनघटों पे खनकती थी चूड़ियां। जब गांव में कहीं कोई पुख्ता मकान न था। बहुत अच्छा है ये। वाह वाह वाह। बेखौफ पनघटों पे खनकती थी चूड़ियां। जब गांव में, जब गांव में कहीं कोई पुख्ता मकान न था। मैं अपना माहताब छुपाता कहाँ फराज।
मैं अपना महताब छुपाता कहाँ फराज। छुपाता कहाँ फराज, नक्शब के शहर में भी खंडर थे, कुआं न था। बहुत शुक्रिया। देखिए, कुछ गज़लें ऐसी होती हैं जो सीने में रह जाती हैं, वो सुनाने की जब इस तरह की कोई महफिल दस्तयाब होती है शायद, तो वो निकलती हैं अपने आप। चलिए, मैं एक गज़ल तरन्नुम से पढ़ देता हूँ, क्योंकि वक्त भी हो चला। तो मुझे एक गज़ल के लिए मेरे एक जी, तो आपने अपनी तरफ से सुना दिया। अभी इनकी ऑडियंस की घर भी एक ही मांग है, एक तो माई। अच्छा। और पहली रोटी गायर, दो काबली रोटी। अच्छा, ठीक है। चलिए, रोटी भी होगी इंशाल्लाह और माई भी होगी। तो एक गज़ल की मुझे हुक्म है, अगर आप पहले गज़ल अच्छा, ठीक। चलिए, तो मैं ये करता हूँ कि एक गीत मैं ज़रूर सुनाना चाहता हूँ इस वक्त, अपने मुल्क के लिए मुझे लगता है, अपने समाज के लिए मुझे लगता है, अपने माशरे के लिए लगता है कि कुछ लोग हैं जो हमारी जो गंगा जमनी तहजीब और विरासत है उसको कहीं से मजरूह करना चाहते हैं या मजरूह कर रहे हैं। मुझे अफसोस होता है इसलिए कि मैंने वो साझा विरासत और वो जो संस्कार मुझे मिले हैं और जो मैंने जिया है उसको महसूस करके दुख होता है कि वो अब तहजीब और वो जो एक दूसरे के साथ मोहब्बतें थीं उसमें कुछ खलल पड़ रहा है। तो मैं उस हवाले से याद दहानी कराना चाहता हूँ अपने ख़ास तौर से नई नस्ल को, आने वाली नस्ल को, कि जो जिम्मेदारी हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे कांधों पर डाली है उसको अगली नस्लों तक मुंतकिल करना चाहिए, वो हमारी जिम्मेदारी है। दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था, अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था। आंगन में दरवाजे पर, आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी। चूंटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी, शक्कर डाली जाती थी। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी। चूंटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी, शक्कर डाली जाती थी। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे।
दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। वाह वाह। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में मिलकर देश में रहते थे। बहुत उम्दा। वो घर का कच्चा आंगन, वाह वो घर का कच्चा आंगन, वाह। और उस पे बरसता सावन। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। दादी की कहानी वाले, दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना। सुनते सुनते सो जाना। अब जाने आगे क्या होगा, अब जाने आगे क्या होगा। पशु पेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। वाह वाह वाह। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। वाह दिन वाह वाह। वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था। एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। वाह वाह वाह। एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे। हम सब से जुड़े रहते थे। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे। ये सच है हम लोगों के, ये सच है हम लोगों के। उन दिनों में घर कच्चे थे। ये सच है हम लोगों के। उन दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे। रिश्ते सारे पक्के थे। ये सच है, ये सच है हम लोगों के। उन दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे। रिश्ते सारे पक्के थे। संत और साधु
संत और साधु संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते थे। तुम भी क्या ऐसे देश में रहते थे। वाह 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 वाह। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। वाह वाह वाह। दिल वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश ताहिर साहब, माई 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 अच्छा ठीक है, ये नज्म मैं पेश की देता हूँ। नहीं नहीं भाई, इसे मत छेड़ना। ये ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है माइक। माइक ठीक है। हाँ, मेरी आवाज़ में सर्दी का असर है, तो वो जो शीना लाया था लेकिन वहाँ इंतज़ाम नहीं था गर्म पानी का, नहीं ले पाया। थोड़ा सा आप ज़रा सा कोऑपरेट करेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये नज़्म जो है एक ऐसे रिश्ते की नज़र है, या उसके नाम है जिसको हम माँ कहते हैं। दुनिया के सारे रिश्तों में गिव एंड टेक का मामला है और है, लेकिन यही एक रिश्ता ऐसा अल्लाह ने बनाया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और ममता। तो मुझे इसका कोई नेमुल बदल नहीं मिलता, ठीक है। वालिद भी है हमारा जन्मदाता, है ना, दुनियावी एतबार से। तो वैसे तो रूहें ऊपर से आती हैं जहाँ भी पैदा हो जाएं हम, लेकिन इसके साथ साथ वालिद का किरदार एक नारियल की तरह है, ऊपर से सख्त है लेकिन अंदर से वो भी नर्म होता है। बहुत अच्छा। लेकिन ये जो माँ है ना, ये बिल्कुल सूजी के हलवे की तरह है। इसको कहीं से भी आप टच करेंगे तो ये नर्म ही मिलेगा रिश्ता। बहुत अच्छा, वाह। अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, वाह। तेरे मन में है समाई माई ओ माई। सुनिएगा, आपने पहली बार सुन रहे हैं, अगर पहली बार सुन रहे हैं तो आपको अच्छी लगेगी। अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, तेरे मन में है समाई माई ओ माई। तेरा मन अमृत का प्याला, तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला। तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला, तेरी ममता जीवन दाई माई ओ माई। जी चाहे क्यों तेरे साथ रहूं, जी चाहे क्यों तेरे साथ रहूं, मैं बन के तेरा हमजोली। जी चाहे क्यों तेरे साथ रहूं, मैं बन के तेरा हमजोली। तेरे हाथ ना छुप जाऊं, यूं खेलूं आँख मिचोली। जी चाहे क्यों तेरे साथ रहूं, मैं बन के तेरा हमजोली। तेरे हाथ ना छुप जाऊं, यूं खेलूं आँख मिचोली, यूं खेलूं आँख मिचोली। परियों की कहानी सुना के, परियों की कहानी सुना के, कोई मीठी लोरी गा के, कर दे सपने सुखदाई माई ओ माई।
तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला, तेरी ममता जीवन दाई माई। वाह वाह। संसार के ताने बाने से मैं कतई आपसे गुजारिश नहीं करूंगा कि तालियां बजाइए या दाद तहसीन से नवाजिए, कुछ मत कीजिए, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मगर इसको सुनिए और दिल से सुनिए। मेरी ये नज़्म सुनने के बाद, ये गीत सुनने के बाद, अगर आपने और आपके दिल ने इस बात की इजाज़त दी और आपको राज़ी किया खुद को कि आप अपनी, जिनके सरों पे उनकी माएँ मौजूद हैं, मैं दुआ करता हूँ तादेर क़ायम रहें, कि जो मेरी तरह महरूम हो चुके हैं, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, उनकी आत्मा को शांति दे। तो अगर माँ है और ये नज़्म सुनने के बाद उसकी खिदमत में, उसकी मोहब्बत में आपके दिल में और आप में इजाफा हो जाता है, तो मेरा सुनाना भी और आपका सुनना भी सार्थक हो जाएगा। वाह। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई साहब यहाँ जो बैठे, मेरे दोस्त बैठे, ये भी इसमें शामिल हैं, तो इसमें कोई दादो तहसीन ज़रूरत नहीं है, इसको सुन लीजिए बस, क्योंकि इसमें जो भी है वो सच है, सच के सिवा कुछ नहीं है। संसार के ताने बाने से घबराता है मन मेरा, वाह। संसार के ताने बाने से घबराता है मन मेरा, इन झूठे रिश्ते नातों में बस प्यार है सच्चा तेरा। संसार के ताने बाने से घबराता है मन मेरा, इन झूठे रिश्ते नातों में बस प्यार है सच्चा तेरा, बस प्यार है सच्चा तेरा। सब दुख सुख में ढल जाए, तेरी बाहें जो मिल जाए, मिल जाए मुझे खुदाई जाड़े की ठंडी रातों में, ज़ाती तजुर्बा है हुजूर, शरीक हो जाए, कहीं हो सकता है हो जाए आप। जाड़े की ठंडी रातों में जब देर से मैं घर आऊं, जाड़े की ठंडी रातों में जब देर से मैं घर आऊं, जब देर से मैं घर आऊं, हल्की सी दस्तक पर अपनी तुझे जागता हुआ मैं पाऊं। बहुत अच्छा है। जाड़े की ठंडी रातों में जब देर से मैं घर आऊं, हल्की सी दस्तक पर अपनी तुझे जागता हुआ मैं पाऊं, तुझे जागता हुआ मैं पाऊं। सर्दी से ठिठुरती जाए, ठंडा बिस्तर अपनाए, मुझे देके गर्म रज़ाई बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। ओ माई, तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला, तेरी ममता जीवन दाई माई, ओ माई। आखिरी बंद, नाना बन जाए, दादा बन जाए, उम्र की किसी मंजिल में पहुंच जाए, मगर एक बच्चा अपने अंदर रहता है, महकता है उसको याद करके, वो उसके जज्बात उस इस बंद में मैं हाजिर करके आपसे भी इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपने बड़े प्यार से सुना और इसका जो हक था वो अदा किया आपने। जब फिर कोई शरारत हो मुझसे, नाराज करूं फिर तुझको,
फिर कोई शरारत हो मुझसे, नाराज करूं फिर तुझको, फिर गाल पे थप्पी मार के तू सीने से लगा ले मुझको। फिर कोई शरारत हो मुझसे, नाराज करूं फिर तुझको, नाराज करूं फिर तुझको, फिर गाल पे थप्पी मार के तू सीने से लगा ले मुझको, सीने से लगा ले मुझको। बचपन की प्यास बुझा दे, अपने हाथों से खिला दे, पल्लू में बंधी मिठाई माई माई, ओ माई, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। माई, ओ माई, ओ माई। बहुत शुक्रिया हज़रात। जनाब सदर की इजाज़त के साथ मैं इस मुशायरे के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ यह मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9996402886। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुँचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, भारत आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर से।